तो आज हम फिर से कर रहे हैं एक लिसनर के शेयर किए गए सोर्स मटेरियल पर एक गहरी चर्चा। आज का फोकस है कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट, लेकिन हाँ, एक स्पेसिफिक एंगल से कैलगरी। बिल्कुल, कैलगरी काफी चर्चा में रहता है आजकल। हाँ, और ये टॉपिक देखो उन सब लोगों के लिए मतलब काफी रेलेवेंट हो सकता है जो कनाडा के बड़े शहरों जैसे वैंकूवर या टोरंटो में रहते हैं या शायद रहना चाहते हैं, लेकिन वहां के प्रॉपर्टी मार्केट को देखकर लगता है कि भाई ये तो अपनी पहुंच से बाहर है। वो जो प्राइस्ड आउट वाली फीलिंग आती है ना, ये सोर्स उसी पर बात करता है। हाँ, ये प्राइस्ड आउट वाली बात तो बहुत कॉमन है आजकल इन बड़े शहरों में। एग्जैक्टली। तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या आपकी मेहनत की कमाई, आपकी सेविंग्स एल्बर्टा में, स्पेसिफिकली कैलगरी में आपको ज्यादा वैल्यू दे सकती हैं? क्या वहां पैसा स्ट्रेच हो सकता है? राइट। जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है वो एक काफी, कह सकती हूँ, पॉजिटिव पिक्चर पेंट करता है। ऑनेस्टली, बड़े शहरों के मार्केट न्यूज के बीच ये सुनना काफी सरप्राइजिंग और रिफ्रेशिंग लगता है। ओके, तो चलो इसको अनपैक करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का हमारा मिशन भी क्लियर है। जो लिसनर ने मटेरियल भेजा है उसको एक्सप्लोर करके ये समझना कि कैलगरी में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या अपना घर खरीदना फाइनेंशियली इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है, सोर्स के हिसाब से। हाँ, सोर्स के हिसाब से। खासकर जब हम इसे दूसरे महंगे कैनेडियन हब से कंपेयर करते हैं। हम सिर्फ ओपिनियंस नहीं बल्कि सोर्स में दिए गए स्पेसिफिक रीजंस और जो डेटा पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं उस मेन आइडिया से जो सोर्स बार बार हाईलाइट करता है। कैलगरी में आपकी सेविंग्स कैसे ज्यादा काम आती हैं, हाउ योर सेविंग्स गो फर्दर। सोर्स कहता है कि ये वैंकूवर या टोरंटो के मार्केट से बिल्कुल अलग कहानी है। वहाँ शायद जितनी सेविंग्स में आप एक छोटा अपार्टमेंट देख रहे हो, यहाँ मतलब कुछ और पॉसिबिलिटीज खुल सकती हैं। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, सोर्स इसके पीछे कॉन्क्रीट फैक्टर्स बताता है। चलो ब्रेक डाउन करते हैं कि क्यों कैलगरी में सेविंग्स ज्यादा वैल्यू देती हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल वी हैव। ठीक है। पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट, लोअर एंट्री प्राइसेस। सोर्स साफ साफ कहता है कि कैलगरी में डिटैच्ड होम्स। अच्छा, डिटैच्ड होम्स मतलब वो जो अलग सेपरेट घर होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो घर जो किसी दूसरे घर से फिजिकली जुड़े हुए नहीं होते, अपनी अलग प्रॉपर्टी पर खड़े होते हैं। ये अक्सर वैंकूवर या टोरंटो में उन्हीं जैसे कंपैरेबल प्रॉपर्टीज से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स सस्ते मिल सकते हैं। सच में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, ये छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक मैसिव डिफरेंस है जो अफोर्डेबिलिटी पर सीधा असर डालता है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, ये तो ऐसी रकम है जो मतलब डिसाइड कर सकती है कि कोई मार्केट में एंटर कर भी सकता है या नहीं। ये तो गेम ही बदल देता है ना, सिर्फ थोड़ा सस्ता नहीं, ये तो एक अलग लीग की बात हो गई। बिल्कुल। और इसमें सबसे कह सकते हैं दिलचस्प बात ये निकल कर आती है, जैसा सोर्स इशारा करता है कि इतना बड़ा प्राइस गैप होम ओनरशिप को उन लोगों के लिए भी एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी बना सकता है जो शायद बड़े शहरों में इसका सपना देखना छोड़ चुके थे। ये एक्सेसिबिलिटी फैक्टर बहुत पावरफुल है। ये बात तो है। लेकिन सस्ते दाम के अलावा क्या सोर्स कुछ और बताता है जो कैलगरी को अट्रैक्टिव बनाता है फाइनेंशियली? मतलब सिर्फ प्राइस ही है या और भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, प्राइस के अलावा भी फैक्टर्स हैं। दूसरा पॉइंट जो सोर्स हाईलाइट करता है वो है रेंटल इनकम पोटेंशियल। अच्छा, रेंटल इनकम। इस मटेरियल के अनुसार कैलगरी में कई प्रॉपर्टीज में, खासकर डिटैच्ड होम्स में, लीगल बेसमेंट स्वीट बनाने का ऑप्शन होता है। ओके, लीगल बेसमेंट स्वीट। इसका मतलब है कि आप अपने घर के नीचे के हिस्से को एक अलग लीगल रेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लीगल स्वीट मतलब ये सिटी रेगुलेशंस के हिसाब से अलाउड है और इसे आप ऑफिशियली रेंट पर दे सकते हैं, कोई मतलब चक्कर नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल लीगल। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एक लीगल स्वीट आपको एक लेजिटिमेट एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकता है। सोर्स ये पॉइंट इसलिए उठा रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा इनकम सीधे आपकी मॉर्गेज पेमेंट्स को ऑफसेट करने में यानी कम करने में मदद कर सकती है। राइट। तो आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रह जाता, वो एक पोटेंशियल इनकम जनरेटिंग एसेट भी बन जाता है उसी वक्त से। लेकिन ये लीगल बेसमेंट स्वीट का ऑप्शन, क्या सोर्स ये बताता है कि ये कितना कॉमन है या इसे इनकम बनाना कितना प्रैक्टिकल है? क्योंकि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये रियलिटी में फीजिबल है? वहाँ हर घर में तो नहीं होगा ना। नहीं, ये एक वैलिड सवाल है। सोर्स इसे एक पोटेंशियल के तौर पे प्रेजेंट करता है जो वहां के मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कहता कि हर घर में पॉसिबल है या गारंटीड इनकम है। उसमें तो मेहनत लगेगी, टेनेंट ढूंढना होगा। हाँ, वो सब तो है ही। लेकिन सोर्स का पॉइंट ये है कि ये ऑप्शन कैलगरी के रियल एस्टेट लैंडस्केप का एक हिस्सा है जो दूसरे मार्केट्स में शायद उतना कॉमन या फीजिबल ना हो। ये पोटेंशियल फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
एक्स्ट्रा इनकम से सिर्फ मॉर्गेज हल्का नहीं होता, बल्कि शायद सेविंग्स बढ़ जाए। हाँ, या दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा निकाल पाएं। हाँ। सोर्स इशारा करता है कि ये घर को एक पैसिव खर्चे से एक एक्टिव एसेट में बदलने का पोटेंशियल रखता है। समझ गई। तो ये एक एडिशनल फैक्टर है जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन को बदल सकता है। इंटरेस्टिंग। और तीसरा पॉइंट क्या है सोर्स का? तीसरा पॉइंट है फेवरेबल मॉर्गेज एनवायरनमेंट। जो मटेरियल हमारे पास है उसके मुताबिक अल्बर्टा का ओवरऑल लेंडिंग क्लाइमेट। लेंडिंग क्लाइमेट मतलब लोन मिलने का माहौल। हाँ, यानी बैंक और दूसरे लेंडर्स कितनी आसानी या मुश्किल से पैसा उधार देते हैं घर खरीदने के लिए, और वहां के कॉम्पिटिटिव मॉर्गेज रेट्स, ये दोनों चीजें बायर्स के लिए फायदेमंद है। अच्छा। सोर्स कहता है कि इस माहौल में बायर्स को लोन के लिए क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है, मतलब थोड़ा इजियर प्रोसेस हो सकता है लोन अप्रूवल का। ओके, तो लोन मिलना आसान हो सकता है, लेकिन जैसा हम कहते हैं सिर्फ लोन मिलना काफ़ी नहीं होता, उसे अफोर्ड करना भी ज़रूरी है। मंथली पेमेंट्स का क्या, वो मैनेजेबल है? एग्जैक्टली और यहीं पर कंपेटिटिव मॉर्गेज रेट्स का रोल आता है। सोर्स सजेस्ट करता है कि अल्बर्टा में रेट्स अट्रैक्टिव हैं, जिससे मंथली पेमेंट्स मैनेजेबल रहती हैं। तो कॉम्बिनेशन ये बनता है लोन मिलने की बेहतर संभावना और उस लोन की मंथली कॉस्ट का भी अफोर्ड कर पाना। ये पूरा प्रोसेस कम स्ट्रेसफुल और ज़्यादा एक्सेसिबल बन सकता है उन लोगों के लिए जो शायद दूसरे प्रोविंसेस में स्ट्रगल कर रहे हों। अच्छा, तो ये तीनों पिलर्स हैं जो सोर्स बता रहा है। पहला, काफ़ी सस्ते घर कंपेयर टू मेजर सिटीज़। दूसरा, घर से ही एक्स्ट्रा रेंटल इनकम का पोटेंशियल। और तीसरा, मॉर्गेज लेना और अफोर्ड करना कंपैरेटिवली आसान। अब सोर्स के हिसाब से जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं तो इसका ओवरऑल इफेक्ट, इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होता है एक बायर के लिए, मतलब रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही कह सकते हैं इंट्रीगिंग पिक्चर पेंट करता है। इन तीनों फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल कि लोग अपनी उतनी ही सेविंग्स का इस्तेमाल करके शायद ज्यादा हासिल कर सकते हैं कैलगरी में। ज्यादा हासिल कर सकते हैं मतलब? इसका मतलब हो सकता है एक बड़ा घर लेना जितना वो दूसरे शहरों में अफोर्ड कर पाते, शायद एक्स्ट्रा बेडरूम मिल जाए। ओके। या फिर दो उतने ही साइज का घर लेकिन एक बेहतर, ज्यादा डिजायरेबल लोकेशन में लेना, शायद स्कूल के पास या पार्क के पास। लोकेशन का फर्क। या फिर तीन, सीधे ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज खरीदना जो पहले दिन से कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकती हैं। कैश फ्लोइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव साउंड करता है। मतलब किराया सारे खर्चों से ज्यादा? हाँ बिल्कुल, यानी उनसे आने वाला किराया उनके सारे खर्चों, मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस वगैरह से ज्यादा हो। और यहाँ पर सोर्स एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने रखता है। क्या और भी कुछ? हाँ, सोर्स ये भी सजेस्ट करता है कि ये सब अचीव करने के बाद भी, यानी एक अच्छा घर या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेने के बाद भी लोगों के बजट में पैसा बच सकता है। सीरियसली? पैसा बच सकता है घर लेने के बाद भी? सोर्स का तो यही कहना है। ये बचा हुआ पैसा फिर घर में कुछ अपग्रेड्स करने के लिए यूज हो सकता है, या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखा जा सकता है, या बस एक फाइनेंशियल कुशन के तौर पर काम आ सकता है। जरा सोचो ना, हाँ। आपने एक बड़ा फाइनेंशियल गोल, घर खरीदना, अचीव किया, शायद उससे इनकम भी आने लगी, और फिर भी आपके पास थोड़ी फाइनेंशियल ब्रीदिंग रूम है। ये सिनेरियो वैंकूवर या टोरंटो में इमेजिन करना आजकल मतलब काफी मुश्किल है। ये तो काफी पावरफुल कॉम्बिनेशन लग रहा है। मतलब अफोर्डेबिलिटी सिर्फ घर ले पाना नहीं, बल्कि सोर्स के हिसाब से घर लेने के बाद भी फाइनेंशियली कंफर्टेबल रहना है। वाओ। एग्जैक्टली। और अगर हम इस पूरी डिस्कशन को वापस शुरुआती प्रॉब्लम से कनेक्ट करें, यानी बड़े शहरों में प्राइस्ड आउट होने की फीलिंग से, तो सोर्स के अनुसार ये फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, लोअर प्राइसेस, रेंटल इनकम, इजियर मॉर्गेजेस, हाँ, ये सीधे सीधे उस अफोर्डेबिलिटी चैलेंज का जवाब देते हैं जो बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो सोर्स मटेरियल कैलगरी को सिर्फ एक सस्ती रहने की जगह के तौर पर प्रेजेंट नहीं कर रहा। नहीं, तो फिर ये उसे एक पोटेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के रूप में भी फ्रेम कर रहा है। यस, एक ऐसी जगह जहां आप अपने कैपिटल को, अपनी सेविंग्स को शायद ज्यादा इफेक्टिवली डिप्लॉय कर सकते हैं कंपेयर टू ओवरहीटेड मार्केट्स। अच्छा, एक स्ट्रैटेजी की तरह। हाँ, तो सवाल सिर्फ घर कहाँ लें का नहीं रह जाता, ये अपने पैसे का सबसे स्मार्ट इस्तेमाल कैसे करें कभी बन जाता है इस सोर्स के पर्सपेक्टिव से। जरूरत नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मूव की तरह देखना। इंटरेस्टिंग। अच्छा, सोर्स में एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र था, सेविंग्स वर्सेस कॉस्ट प्रोजेक्शन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हम यहाँ कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं जो सोर्स में है। राइट।
सोर्सेस टूल या कॉन्सेप्ट का जिक्र इसलिए करता है ताकि लोग इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कि सेविंग्स कैलगरी में ज्यादा आगे जाती हैं को थोड़ा कॉन्क्रीट टर्म्स में विजुअलाइज कर सकें, मतलब थोड़ा नंबर्स में देख सकें। ओके, कैसे? बेसिकली ये एक तरीका है, एक फ्रेमवर्क है जिससे कोई व्यक्ति ये कैलकुलेट या प्रोजेक्ट कर सकता है कि उनकी करंट सेविंग्स उन्हें अलग अलग रियल एस्टेट मार्केट्स में क्या खरीदने की पावर देती हैं। तो ये एक पर्सनल कैलकुलेशन टूल जैसा हुआ कि मैं अपनी सेविंग्स डालूं और देख लूं कि टोरंटो में क्या मिलेगा और कैलगरी में क्या। हाँ, कुछ ऐसा ही। सोर्स इसे एक पोटेंशियल फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज के तौर पर सजेस्ट करता है। इससे लोग साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी एक्स अमाउंट की सेविंग्स वैंकूवर में उन्हें क्या दिलवा सकती हैं। शायद एक छोटा सा कॉन्डो का डाउन पेमेंट। हाँ, शायद। और वही एक्स अमाउंट कैलगरी में क्या दिलवा सकता है। शायद एक डिटैच्ड होम का डाउन पेमेंट प्लस कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी बच जाए। ये सोर्स के हिसाब से लोगों को एक डेटा ड्रिवन पर्सपेक्टिव दे सकता है। डेटा ड्रिवन मतलब फैक्ट्स पर बेस्ड। हाँ, ये समझने के लिए कि उनका पैसा अलग अलग जगहों पर कितनी वैल्यू रखता है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट परचेजिंग पावर। फिर से सोर्स ये टूल बस एक पोटेंशियल मेथड के तौर पर मेंशन करता है, डिसीजन लेने में मदद करने के लिए बिना किसी स्पेसिफिक ऑफर को एंडोर्स किए। इट्स अबाउट एम्पावरिंग द इंडिविजुअल विद कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। समझ गई। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे लोग सोर्स के मेन मैसेज को अपनी पर्सनल सिचुएशन पर अप्लाई करके देख सकते हैं। मेक सेंस। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस सोर्स मटेरियल से निकले की टेकअवेज क्या हैं, जो मुख्य बातें हैं? मुख्य रूप से ये मटेरियल बताता है कि कैलगरी में रियल एस्टेट मार्केट कुछ खास फायदे ऑफर करता है। एक, एंट्री प्राइस पॉइंट्स काफी कम है बड़े शहरों के मुकाबले, ये तो क्लियर है। बिल्कुल। दो, वहां प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट करने का एक रियल पोटेंशियल है इन लीगल बेसमेंट स्वीट्स के जरिए, पोटेंशियल है। और तीन, वहां का मॉर्गेज एनवायरनमेंट भी बायर्स के लिए काफी सपोर्टिव है। लोन लेना और अफोर्ड करना आसान हो सकता है। राइट। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है सोर्स के अनुसार कि कैलगरी में घर खरीदना या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना वैंकूवर या टोरंटो जैसे एक्सट्रीमली महंगे शहरों के मुकाबले फाइनेंशियली ज्यादा फीजिबल, ज्यादा पहुंच में लगता है। ये उन लोगों के लिए एक सीरियस वायबल ऑल्टरनेटिव पेश करता है जो दूसरे मार्केट्स की अफोर्डेबिलिटी से, कह सकते हैं, परेशान हैं। बिल्कुल सही समरी है। ये सोर्स एक क्लियर केस बना रहा है कैलगरी की रिलेटिव अफोर्डेबिलिटी और पोटेंशियल के लिए। राइट। और इस पूरी डिस्कशन से एक आखिरी प्रोवोकिंग थॉट निकल कर आता है मेरे दिमाग में। अच्छा। क्या ये सीधे सोर्स से उठाया हुआ नहीं है, लेकिन उसके अंदर छिपी इम्प्लीकेशंस पर बेस्ड है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, सोर्स ने लीगल बेसमेंट स्वीट से इनकम की बात की मॉर्गेज को ऑफसेट करने के लिए। हाँ, की। ये हमें एक अलग एंगल से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम हाउसिंग को हमेशा सिर्फ एक बुनियादी जरूरत, एक शेल्टर, एक पैसिव खर्चे की तरह देखते आए हैं जिसमें बस पैसा जाता है? मोस्टली तो ऐसे ही सोचते हैं। ईएमआई जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है। एग्जैक्टली। ये सोर्स इनडायरेक्टली ही सही हमें उकसा रहा है कि क्या हम हाउसिंग को एक पोटेंशियल एक्टिव फाइनेंशियल एसेट की तरह भी देख सकते हैं, एक ऐसा एसेट जो ना सिर्फ रहने की जगह दे बल्कि एक्टिवली इनकम जनरेट करे और हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करे। हाउसिंग इज एन एक्टिव एसेट। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, क्या घर सिर्फ एक लायबिलिटी है जिसमें पैसा जाता है, या ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी हो सकता है जो पैसा बनाए? सोर्स मटेरियल इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट पर सोचने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर देता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट इंडीड। हाउसिंग एज एन एक्टिव फाइनेंशियल टूल, नॉट जस्ट अ रूफ ओवर द हेड। ये पर्सपेक्टिव डेफिनेटली नया है और इस पर सोचा जाना चाहिए, खासकर आज के इकोनॉमिक क्लाइमेट में। तो लिसनर का बहुत बहुत शुक्रिया ये इंसाइटफुल सोर्स मटेरियल हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसने कैलगरी के रियल एस्टेट मार्केट पर एक काफी अलग और, कहना पड़ेगा, फाइनेंशियली फोकस्ड पर्सपेक्टिव दिया है। जरूर, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। हाँ, इसी के साथ आज की ये गहरी